दोस्तों, दिलीप कुमार के बारे में ये लिखा गया कि वो एक दिलफेक एक्टर थे और अपनी पॉपुलैरिटी का नाजायज फायदा उठाकर अपनी हीरोइंस के साथ फ्लर्ट किया करते थे। आज की वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे सच्चाई ये है कि दिलीप साहब औरतों के बारे में बेहद शर्मीले थे। इस बात की गवाही दिलीप कुमार के करीबी दोस्त राज कपूर और अशोक कुमार ने कई बार दिया है। इनका कहना था कि दिलीप कुमार औरतों के बारे में बेहद शर्मीले थे और वो औरतों को बेहद इज्जत की निगाह से देखते थे। इस बात का इतराफ खुद दिलीप कुमार ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया है। दिलीप कुमार के बारे में कितनी ही मनगढ़ंत बातें फैलाई गई हैं। आज भी इनके बारे में झूठे दावे सामने आते रहते हैं। इनके जितने भी रोमांस के स्कैंडल मशहूर हुए, इनमें हमेशा हीरोइंस की तरफ से ही पहल की गई थी। जैसे कामिनी कौशल और दिलीप कुमार का पहला प्यार भी कामिनी कौशल के एक तरफा प्यार का ही स्कैंडल था, जिससे दिलीप कुमार हर बार बाहर निकलने की कोशिश करते, लेकिन कामिनी कौशल इनकी कोशिश को हमेशा नाकाम बना देती। मधुबाला और वैजयंतीमाला, जिनके साथ इनके अफेयर्स के चर्चे रहे, इन हीरोइंस ने भी दिलीप कुमार की तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाने में खुद ही पहल की थी। कामिनी कौशल के साइड से निकलने के बाद मधुबाला ने फिल्म तराना की शूटिंग के दौरान एक मोहब्बत भरा खत लिखकर दिलीप कुमार से अपनी एक तरफा मोहब्बत का इजहार किया था और दिलीप कुमार को ये चंचल शौक हसीना इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने न सिर्फ इनकी मोहब्बत को कबूल किया बल्कि इनसे शादी के लिए भी तैयार हो गए थे। लेकिन ये कहानी अपने अंजाम को क्यों न पहुंच सकी, इस बारे में बेशुमार आर्टिकल अखबारों में लिखे गए, वीडियोस बनाए गए, जिसकी वजह से इन दोनों की शादी क्यों न हो सकी, इस बारे में हर कोई जानता है। नरगिस दिलीप कुमार की पहली हीरोइन थी जिनके साथ दिलीप कुमार का नाम जोड़ा गया, लेकिन क्योंकि दिलीप कुमार जानते थे कि नरगिस इनके दोस्त राज कपूर को चाहती हैं, इसलिए वो नरगिस और राज कपूर के साथ फिल्म अंदाज में काम करने के दौरान हमेशा नरगिस से दूरी बनाए रखते थे। अंदाज के कुछ रोमांटिक सीन में दिलीप कुमार ने डायरेक्टर महबूब से कहकर चेंजेस भी करवाए थे, ताकि राज कपूर और नरगिस को ये न लगे कि इनको नरगिस में कोई दिलचस्पी है, जिसके बारे में उस वक्त के अखबारों में बहुत कुछ लिखा जा रहा था। दिलीप कुमार और नरगिस ने कई फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन इन फिल्मों में इनकी एक्टिंग में न राज कपूर जैसी गर्मजोशी होती और न देवानंद जैसी अदाएं। वो अपने रोमांटिक सीन में धीमी आवाज, आंखों के अंदाज, पुरकशिश मुस्कुराहट और एक खास अंदाज से हाथों के इस्तेमाल से ही सब कुछ कह जाते थे। नरगिस के साथ इनका एक एहतराम का रिश्ता था, जिसे लोगों ने तरह तरह के नाम दिए। जब वो बीमार हुई तब दिलीप कुमार सुनील दत्त के साथ इनकी बीमारी को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहते थे। इस पर भी सायरा बानो के साथ दिलीप कुमार की शादी होने के बावजूद भी इन पर झूठी खबरें अखबारों में चलती रहीं, लेकिन दिलीप कुमार और सुनील दत्त ने इन अफवाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया और नरगिस के आखिरी सांस तक दिलीप कुमार इनके साथ रहे। दिलीप कुमार की एक और पसंदीदा हीरोइन थी निम्मी। निम्मी ने पहली बार दिलीप कुमार के साथ फिल्म आन में काम किया था। दिलीप कुमार के कहने के मुताबिक निम्मी ही वो हीरोइन थी जिन्होंने इन्हें अपने शर्मीलेपन से निकलने में मदद की थी। दिलीप कुमार निम्मी को पगली निम्मी कहा करते थे। आन वो पहली और आखिरी फिल्म थी जिसमें दिलीप कुमार ने अपने कपड़े उतारे थे, वरना वो अपने बालों से भरे जिस्म की नुमाइश करना पसंद नहीं करते थे। वो निम्मी की दिल से इज्जत करते थे, जबकि निम्मी ने खुलकर कहा था कि वो जब दिलीप कुमार के साथ फिल्मों में काम कर रही थी तो वो भी इनके सहरंगेज पर्सनालिटी पर फिदा हो गई थी। मगर इन दिनों दिलीप साहब के दिल पर मधुबाला का राज था। तो कहती है, मैंने तो इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया। मेरे लिए इतना ही काफी था कि मैं दिलीप साहब की पसंदीदा हीरोइन में से एक हूँ। फिल्म दाग की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर अमिया चक्रवर्ती बहुत कहते थे कि रोमांटिक सीन में रोमांस का मूड पैदा करो, लेकिन आप जब दाग फिल्म देखेंगे तो इसके किसी सीन में सस्ता रोमांस तो दूर की बात, दोनों आंखों से आंख भी मिलाते नजर नहीं आते। दिलीप साहब निम्मी की मासूम अदाकारी की दिल से कदर करते थे। आप देखेंगे कि डायरेक्टर नितिन बोस ने निम्मी और दिलीप कुमार की केमिस्ट्री को नरगिस से बेहतर फिल्म दीदार में यूज किया है और निम्मी की यही मासूम एक्टिंग फिल्म उड़न खटोला में भी नजर आई थी। मीना कुमारी के बारे में भी कहा गया कि इनकी और दिलीप कुमार के दरमियान कुछ चल रहा है। ये सच है कि मीना कुमारी हमेशा दिलीप कुमार की डार्लिंग हीरोइन रही, लेकिन महबूबा की तरह नहीं बल्कि एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन अदाकारा के तौर पर। दोनों किताबें पढ़ने के शौकीन और शायरी इनका महबूब मशगला था, इसलिए दिलीप कुमार और मीना कुमारी एक दूसरे को पसंद करते थे। इनकी पहली फिल्म फुटपाथ थी और इस फिल्म में किसी सीन में भी दोनों ने एक दूसरे को टच तक नहीं किया और दोनों के रोमांटिक सीन बहुत ही क्लासिक सीन थे, जिसमें दिलीप साहब और मीना कुमारी ने सिर्फ डायलॉग
और इनकी अदायगी और आवाज़ के जरिए मोहब्बत की सीन में जो जान डाली है वो देखने लायक है। फिल्म आज़ाद में भी दोनों की अनटच रोमांटिक केमिस्ट्री लाजवाब है। खासकर इस फिल्म के मशहूर गाने कितना हंसी है मौसम में दोनों की जोड़ी कमाल लगती है। इसी तरह यहूदी और कोहिनूर भी इस जोड़े की यादगार अदाकारी से सजी क्लासिक फिल्में हैं। सच तो ये है कि दोनों ने अपने परफॉर्मेंस के जरिए अपनी फिल्मों में वो जान डाली है कि लोग गलतफहमी का शिकार हो गए। दिलीप कुमार और नलिनी जीवंत की फिल्म शिकस्त की फिल्मबंदी के दौरान नलिनी जीवंत के साथ भी दिलीप कुमार के रोमांस की अफवाहें उड़ाई गई जो कि बिल्कुल झूठ थी। दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी में एक वाक़े का जिक्र किया है कि जब वो और अशोक कुमार एक ही स्टूडियो में फिल्म की शूटिंग कर रहे होते तो लंच हमेशा एक साथ किया करते। वो कहते हैं एक दिन लंच पर हमारे साथ नलिनी जीवंत भी लंच में शरीक थी। कुछ ही देर बाद अशोक कुमार और नलिनी जीवंत उठकर मेकअप रूम में चले गए। मैं भी लंच खत्म करके हाथ धोने मेकअप रूम में गया तो दोनों को ऐसी हालत में देखा कि मैं फौरी लौट गया। थोड़ी देर बाद अशोक कुमार वापस आए तो मैं तो शर्मिंदा हो रहा था मगर अशोक कुमार पर इसका कोई असर ना था और वो हमेशा की तरह हंसी मजाक करते रहे। इस बात का जिक्र करने का मकसद ये है कि दिलीप कुमार अशोक कुमार को बड़े भैया कहते थे और सब कुछ जानते हैं वो अपने बड़े भैया की महबूबा से फ्लर्ट करने का सोच भी नहीं सकते थे। इसीलिए कहा जा सकता है कि दोनों के दरमियान रोमांस एक अफवाह के सिवा कुछ न थी। वैजयंतीमाला भी मधुबाला के साथ इनकी जोड़ी टूटने के बाद दिलीप कुमार की पसंदीदा हीरोइन बन गई थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ 7 फिल्मों में काम किया। इन दोनों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया लेकिन दिलीप कुमार ने रोमांस का जिक्र किए बगैर बतौर अदाकारा वैजयंतीमाला को हमेशा सराहा। ये बात जान लें कि जब भी दोनों किसी फिल्म की शूटिंग में मसरूफ होते वैजयंतीमाला की माँ हमेशा सेट पर मौजूद होती। हो सकता है वो जानती थी कि दोनों के बारे में आजकल के अखबारों में दोनों के बारे में क्या अफवाहें अखबारों में गर्दिश कर रही हैं। दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला ने इनसे जब भी रोमांस के बारे में पूछा गया तो हमेशा इनकार किया। कई फिल्मों की शूटिंग के दरमियान दोनों में नाराजगी भी रही लेकिन जब वैजयंतीमाला ने शादी की तो दिलीप कुमार और सारा बानो को भी इनवाइट किया। वैजयंतीमाला ने राज कपूर को नहीं बुलाया था। दिलीप कुमार के साथ वैजयंतीमाला के बहुत से किस्से जोड़े गए मगर वो हमेशा अच्छे दोस्त रहे और दिलीप साहब हमेशा इनकी इज्जत किया करते थे। सारा बानो से दिलीप कुमार की शादी के बाद वैजयंतीमाला और सारा बानो एक दूसरे की बेहतरीन दोस्त बन गई थी। तो दोस्तों इन बातों से आपको कहीं में लगा कि दिलीप कुमार एक दिलफेंक आशिक थे। इन पर लगाए गए इल्जामात में कितनी सच्चाई थी इस बारे में आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।